काफ़ी पुरानी बात है जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। एक बार राजा को किसी व्यापारी ने चील के दो छोटे छोटे बच्चे उपहार स्वरूप भेंट किए। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छी नस्ल के थे, जिन्हें पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उन दोनों चील के बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षक को नियुक्त कर दिया और प्रशिक्षक भी दोनों बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करने के लिए तन मन से लग गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और चील के दोनों बच्चे बड़े हो गए, जिन्हें प्रशिक्षक ने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया था। फिर प्रशिक्षक ने राजा को इस बात का संदेश भिजवाया कि चील के दोनों बच्चे पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं और राजा अब उन्हें देख सकते हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अगले ही दिन अपनी रानी के साथ उन दोनों बच्चों को देखने के लिए प्रशिक्षक के पास पहुंच गया। चील के दोनों बच्चे अब पूरी तरह से वयस्क हो चुके थे, जिन्हें देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने प्रशिक्षक की दोनों चील के बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बेहद प्रशंसा की और प्रशिक्षक से कहा कि मैं अब इनको आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूँ। आदेश मिलते ही प्रशिक्षक ने चील के दोनों बच्चों को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों बच्चों ने तुरंत उड़ान भरी और आकाश में उड़ने लगे। अरे लेकिन अचानक ही यह क्या हुआ? जहाँ एक बच्चा तो आसमान में बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था, वहीं दूसरा बच्चा थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद आकर पेड़ की एक डाली पर बैठ गया। दूसरे बच्चे को डाली पर बैठा देखकर राजा बेहद विस्मित हुआ और उसने प्रशिक्षक से पूछा कि प्रशिक्षक, यह क्या हुआ? जहाँ एक चील का बच्चा तो आसमान में इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बच्चा उड़ने के तुरंत बाद आकर पेड़ की डाली पर उदास बैठ गया है। प्रशिक्षक ने राजा से कहा, महाराज, इस बच्चे के साथ बचपन से यही समस्या रही है। यह थोड़ी देर उड़ने के बाद पेड़ की इस डाली पर आकर बैठ जाता है और फिर यहाँ से हिलता ही नहीं। राजा को चील के दोनों बच्चों से बेहद प्यार था और वह चाहते थे कि दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह आसमान में ऊंचा उड़े। इसलिए राजा ने वापस महल पहुंचते ही अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति चील के दूसरे बच्चे को पहले बच्चे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ा देगा, उसे वह ढेर सारा धन उपहार में देंगे। इनाम की घोषणा सुनते ही एक से बढ़कर एक धुरंधर राजा के पास आने शुरू हुए, जिन्होंने चील के दूसरे बच्चे को उड़ाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सब के सब विफल रहे। यह सब देखकर राजा बेहद निराश हो गए और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या मेरे राज्य में कोई भी ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो एक चील के बच्चे को आसमान में ऊंचा उड़ा सके? यह सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए। राजा रोज सुबह उन चील के बच्चों को उड़ाते। एक को आसमान में ऊंचा उड़ता और दूसरे को डाली पर उदास बैठा देखकर वह खुद भी उदास हो जाते। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया, किंतु चील का वह दूसरा बच्चा पेड़ की उस डाली को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसी राज्य के गाँव में एक किसान रहता था, जो कि बेहद गरीब किंतु बेहद बुद्धिमान था। उस किसान के एक मित्र ने उसे राजा की इस घोषणा के बारे में बताया, तो उसने सोचा, क्यों ना एक बार मैं भी प्रयास करके देख लूं। हो सकता है भगवान इसी बहाने मेरी किस्मत बदलना चाहते हों। यही सब सोचते हुए अगले दिन वह गरीब किसान अपने गांव से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मिलने की इजाज़त मांगी और संदेश भिजवाया कि वह उस चील के बच्चे को आसमान में उड़ा सकता है। राजा ने तुरंत किसान को अपने पास बुलवाया और पूछा, क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जो यह दावा करता है कि मैं चील के उस बच्चे को आसमान में ऊंचा उड़ा सकता हूँ? निर्धन किसान ने कहा, जी महाराज। गरीब किसान की हालत देखकर सारे दरबारी जोर जोर से हंसे और कहने लगे, महाराज, यह शायद कोई पागल है। इतने बड़े बड़े विद्वान और महारथी उस चील को आसमान में नहीं उड़ा सके तो यह क्या कर लेगा? किंतु राजा ने सबकी बातें अनसुनी करते हुए निर्धन किसान से कहा, हे किसान, तुम भी एक बार प्रयास कर लो। अगर तुम उस चील के बच्चे को उड़ा सकने में सफल हुए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इतना कहकर राजा ने प्रशिक्षक को बुलाया और निर्धन किसान को प्रशिक्षक के साथ भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा खुद मैदान में गए तो यह देखकर हैरान हो गए कि दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। यह सब देखकर राजा बेहद खुश हुआ और उसने किसान को बहुत सारे हीरे, मोती और सोने चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप दिए और महल में ले जाकर खूब आवभगत की। अब राजा ने किसान से पूछा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम मुझे इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके वो तुमने कैसे कर दिखाया? महाराज, मैं छोटा मोटा गरीब और बेहद ही कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बचपन में मेरे पिता मुझसे कहा करते थे कि बेटा, तुम्हारी जो भी कमजोरी हो उसे अपने जीवन से तुरंत हटा देना चाहिए। इसलिए मैंने पेड़ की उस डाल को ही काट दिया जिस पर चील का दूसरा बच्चा हमेशा बैठा करता था। पेड़ की वह डाल भी उसकी कमजोरी बन चुकी थी, जिसके हटते ही उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ और पहले बच्चे की तरह वह भी आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। राजा ने किसान की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और किसान भी काफी सारा धन लेकर अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ते हुए हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु हमें उन समस्याओं को अपनी कमजोरी समझकर हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए।
अपितु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।